गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल। मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट, साथ में इसमें डाल दिए कुछ मैथ के क्वेश्चंस। तो देखते रहिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर कोई नया आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। पुराने वाले लोगों प्लीज़ शेयर कर दिया करो यार, तुम्हारे बिना कैसे चलेगा हमारा काम। शेयर करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। सही पूछा भैया, सही कौन सा बताओ। मानवतावादी मैस्लो हैं, ये तो कोहलर नहीं है, मैस्लो है। कौन है? मैस्लो। अंतर्दृष्टि कोहलर हैं, ये तो कौन है? कोहलर, ठीक है, याद रखना। संज्ञानवादी मैस्लो नहीं, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ये बिल्कुल सही है। इसे ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर बोल देता क्या क्लासिकल कंडीशनिंग तो वो हो जाते पावलोव, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। स्किनर की किताब बताओ। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, कौन सा इसमें से अधिगम का सिद्धांत नहीं है। देखो, शास्त्रीय अनुबंधन किसने दिया? पावलोव ने, 1904। नोबल मिला, पैरोटेड ग्लैंड, हॉफमैन मशीन, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत आता है। एंडरसन करके एक इंसान था जिसने इसके जो पावलोव का प्रयोग था ना, उसे शिक्षा में यूज किया था, ठीक है। लेस्टर एंडरसन, याद रखना। ये क्या नाम था? लेस्टर एंडरसन। प्रयास और त्रुटि थॉर्नडाइक है भैया, 1858 है ये, याद रखना। 3 नियम दिए थे मुख्य: तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। क्रिया प्रसूत तो भैया ये बिहेवियर वाले हैं। कौन? बी एफ स्किनर। बी एफ की स्किन अच्छी है, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। अब ये अंतर्नोद न्यूनता का जो सिद्धांत है ना, ये हल्का सिद्धांत है। ये किसका? मोटिवेशन की थ्योरी है। यही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। अधिगम का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ये वाला नहीं है, चौथा। नेक्स्ट, प्लीज शेयर करना वीडियो। लुप्त अधिगम, या इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेटेंट लर्निंग, ठीक है। या इसे और क्या बोल सकते हो? चिन्ह सिद्धांत। ये नहीं है, मतलब इनका ही है चिन्ह सिद्धांत। अब देखो, मैंने चिन्ह गलत लिख दिया ना, इस चीज़ पर गौर नहीं किया होगा आपका कि चिन्ह गलत लिख दिया। देखो बताऊँ, ये क्या होता है? इस तरीके से लिखा जाता है चिन्ह सही, चे और हा आधा आता है, ये ना पूरा आ जाएगा। या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, चे हा, और ये जो नीचे जुड़ जाता है ना, ये पूरा होता है। ये किसने दिया था? टॉलमैन ने दिया था, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, निर्मितवाद का संप्रत्यय किससे आधारित है? एनसीएफ 2005। किसने दिया? सभ्यता एंड प्रगति। किसका निबंध था बताओ? रविन्द्रनाथ टैगोर। एनसीएफ 2005 से पहले कब आया था? 75 में, 1975, 88 और 2000 में, ठीक है। कितने लोग थे इसमें? 21 फोकस पॉइंट थे, 38 लोग थे। श्वेता उत्पल इसकी कौन थी? सचिव। और शिक्षा बिना बोझ के 1993 यशपाल कमेटी पे आधारित था। इतना ही सब याद रख लेना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, रचनावादी अधिगम की शिक्षा की भूमिका कैसी होनी चाहिए? रचनावादी समझ रहे हो? कंस्ट्रक्टिविस्ट, जिस पे एनसीएफ 2005 आधारित है, उसमें भी लिखा हुआ है कि टीचर को कैसा होना चाहिए? सुविधा प्रदाता। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर, जो बोलूँ ना उस पर ध्यान दो ज़्यादा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है बताओ? नैमित्तिक अनुबंध। क्या है? नैमित्तिक। प्राचीन वाला पावलोव का है। समीपस्थ अनुबंध किसका है बताओ? गुथरी का है। किसका है? गुथरी। चिन्ह किसका है? टोलमैन का है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, याद रखना। क्या हो जाएगा आंसर? ए। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, ये जो है कौन सा क्रिया प्रसूत, इनकी किताब का नाम कौन सा है? दूसरी किताब बताया तुमने आपको, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, BFD, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। और एक और किताब है इनकी, कौन सी? एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, कुत्ते के साथ पावलोव के सिद्ध प्रयोग में वह कौन सा शब्द है जिसका उपयोग उस भोजन का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके कारण कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता है? तो क्या होगा? स्वाभाविक उद्दीपक होगा। स्वाभाविक उद्दीपक से ही तो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? खाना। इसमें क्या है? भोजन, याद रखना। ये भोजन है, दुनिया जानती है ये भोजन है। अच्छा देखो, नेक्स्ट, एक बच्चा क्या है? कोबरा से डरने लगे। अब भैया कोबरा आ गया, ठीक है, तो सभी सांपों से भी डरने लगे। अच्छा, ऐसा देखो, एक अगर कभी आपको सांप डस ले तो रास्ते में ना, रात को अगर आप जा रहे हो कहीं और रस्सी पड़ी हो, तो आप रस्सी को भी क्या समझने लग जाओगे? सांप समझने लग जाओगे। तो ये हम लोग क्या कर देते हैं? उद्दीपक सामान्यीकरण कर देते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, याद रखना। पुनर्बलन और अनुकरण की बात कौन करता है? स्किनर करता है, याद करना। नेक्स्ट, ग्रंथि जिसका अनुबंध किसने करा? पावलोव ने करा। पावलोव कैसे पता पड़ेगा? क्लासिकल कंडीशनिंग लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, 1,00,000 बार बताया मैंने क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं बताऊंगा चाहे कुछ हो जाए। एमपी टेट में आया और गया ये, मुझे तो पता भी नहीं था कि एमपी टेट में पूछ रखा है क्वेश्चन। देख रहे हो कितनी बार बताया और आज आ गया। अब बताओ आप, और नहीं बताओ ना तो फिर पढ़ना बंद करो, जो पहले पढ़ रखा है उसे रिवाइज करो बस, ठीक है। नेक्स्ट, गैने की किताब है कंडीशन ऑफ लर्निंग, यूपी टेट में आई थी ये किताब। सब गलत करके आए, यहाँ तक कि मैं भी करके आया हूँ, ठीक है।
तो इसमें कितने प्रकार बताएं? 8 प्रकार बताएं, ठीक है। पहला कौन सा है? सिग्नल। दूसरा कौन सा है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स। तीसरा कौन सा? सीक्वेंस। चौथा वर्ड एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्चुअल, रूल, प्रॉब्लम। ये हैं 8, रट लो, जरूरी है भैया, रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, शैशवावस्था से मानव विकास का मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक कह दे, मनोविश्लेषण कह दे, और इरोस कह दे, थानोटोस कह दे, और क्या कह दे? ओडिपस कह दे, इलेक्ट्रा कह दे। ये सब किससे रिलेटेड? ये गत्यात्मक मनोविज्ञान कह दे, ठीक है। इनकी बेटी थी अन्ना फ्राइड। क्या थी? अन्ना फ्राइड। उसने क्या दिया था? अहम मनोविज्ञान। कौन सा? अहम मनोविज्ञान, ठीक है। एरिक्सन क्या है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी की किताब लिखी है। और कितनी अवस्था बताई है एरिक्सन ने? 8। जीवन से मृत्यु तक का वर्गीकरण करने वाले एकमात्र मनोवैज्ञानिक एरिक्सन, याद रखना। नेक्स्ट, मनोलैंगिक विकास, ये भी वही है। एक विशेष चरण जिसमें सफलता पूरी करने के कारण विफलता के परिणाम स्वरूप होगा। क्या कह रहा है? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक विशेष चरण को सफलता पूरा करने। अच्छा देखो क्या कह रहा है, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में 5 अवस्था है ना, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। हिंदी वाले सुनो, मुखीय, एक तो टाइम लग जाता है हिंदी में, मुखी, मुदी, लैंगिक, सुप्ता और जन्नेन्द्रिय, ठीक है ना। ये है। तो इसमें ना क्या आ जाता है? फिक्सेशन आ जाता है, याद रखना। अच्छा देखो मैं बताऊँ कैसे। अब एक बच्चा है, शुरुआत में मुख से अगर उसका पूरा नहीं हुआ ट्रेनिंग, तो बहुत बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, अंगूठा चूसते ना, अंगूठा चूसते हुए दिखते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि फिक्सेशन वाली दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं पोटी कर लेते हैं, अगर पोटी की ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी ना, तो क्या करेगा? पोटी कर लेगा अपने उसमें, और वो टॉयलेट कर लेगा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फिक्सेशन या स्त्रीकरण होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा एरोस किससे संबंधित है? एक एरोस है, एक थानोटोस है। थानोटोस क्या है? मरण। एरोस क्या है? जीवन, ठीक है। किसने दिया था ये सब? फ्राइड। फ्राइड ने क्या बताया था? 1/10 क्या है? चेतन मन, 9/10 अचेतन मन। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये किताब है इनकी, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट, अब भैया मनोविश्लेषण का विकास का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 4 जवाब दोगे आप। वॉटसन ने दिया व्यवहारवाद, ठीक है। विनय ने एक कारक का सिद्धांत दिया है, निरंकुशवादी सिद्धांत दिया है 1905 में। क्या दिया है बताओ? ये प्रयोग किया था किस पे? ठीक है, 30 क्वेश्चन थे जिसमें कि 1908 में मानसिक आयु को संप्रत्यय दिया था विनय ने, 30-60 क्वेश्चन कर दिए थे फिर, ठीक है, इतना याद रखना। कार्ल रोजर्स कौन है? मानवतावादी। नेक्स्ट, बताना क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा, आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने। मनोलैंगिक विकास की किस फ्राइडियन अवस्था को कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताओ? जिसमें बच्चे सोच के लिए प्रशिक्षित होते हैं। किसके लिए? सोच। तो देखो, मुखीय, गुदीय, गुदी होती है दूसरी, ठीक है। कौन सी होती है? गुदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुदी, गुदावस्था। कहाँ से कहाँ तक होती है? 18 से 3। अच्छा देखो, 4 से 12 प्याजे ने बताए बच्चे पे प्रयोग, 4 से 8 फ्रॉबेल ने बताया, 3 से 7 मारिया मांटेसरी ने बताया, ठीक है, याद रखना ये। नेक्स्ट, अच्छा देखो, मनोलैंगिक जो विकास का सिद्धांत है ना, वो मैंने आपको ये डाल दिए स्लाइड, इसे पढ़ लेना आराम से रोक के, ठीक है, इस तरीके से पढ़ लेना आप। अब पूरी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया? बढ़ जाऊँ आगे? ओके बाय, बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, मानव विकास के सिद्धांत में किस में, मनोलैंगिक विकास में किसको महत्व दिया है बताओ? तो ये सिगमंड फ्राइड। कौन है? सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट, एरिक्सन की किस अनुसार आशा नामक सद्गुण किसके होता है? देख लो कितना डीपली क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो एरिक्सन की 8 स्टेज आती हूँ, उसके अंदर भी कौन सी स्टेज में क्या आता है? तो ये पहली में ही आता है। किस में आता है? पहली अवस्था में आता है आशा, ये होता है भरोसा और संदेह वाली अवस्था में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश वाले लोग डीपली पूछ रहे हैं। एरिक्सन के अनुसार बाद का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। तीसरी क्लास का बच्चा जो 9 साल का है, 9 साल का मतलब 6 से 12 वाली अवस्था में आएगा। कौन सा आएगा बताओ? परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। कौन सी स्टेज है? चौथी स्टेज है, याद रखना, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, एरिक्सन ने किस प्रकार के सिद्धांत दिया बताओ? एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत है? मनोसामाजिक, ठीक है, साइको सोशल थ्योरी, ठीक। मनोलैंगिक, सिगमंड फ्राइड। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? पियाजे। नेक्स्ट, एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास के चरण में प्रतियोगिता की भावना होती है। प्रतियोगिता की भावना कहाँ होती है? उद्योग बनाम हीनता, ये 6 से 12। नेक्स्ट, परिश्रम बनाम हीनता, ये सब भी किसमें कौन इसमें होता है? सहपाठी और शिक्षक, ये दोनों क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन लिए किताब से,
किस स्थान पर पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खुली थी बताओ? लिप्जिंग, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय जर्मनी, बुंट ने खोली थी। चेतना पे जोर दिया उन्होंने, ठीक है। संरचनावादी है, 1879, इतना याद रख लेना, ठीक है। अब देखो एक नया क्वेश्चन मतलब इससे नया फैक्ट, भारत में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1905 में, किसने? 1905 में भोजेंद्र नाथ सील, क्या नाम है? भोजेंद्र नाथ सील। एक तो याद रखो 1905, क्या है? 1905, और भोजेंद्र नाथ सील, ठीक है, याद रख लेना। जैसे ऐसे याद रखो, बुंट ने खोली थी, ऐसे याद रखते ना हम लोग, बुंट, और बुंट ने बाहर खोली थी, बा से ही भोजेंद्र, ऐसे याद रख लो, भोजेंद्र, ठीक है, इस तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है ना। 1905 में। नेक्स्ट, और कहाँ खुली थी? कलकत्ता, कहाँ खुली थी? कलकत्ता, K5। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सुमेलित है बताओ? अब देखो विश्लेषण सिद्धांत किसका है? फ्राइड का ही सही है। विकासात्मक विश्लेषण फ्राइड का नहीं है, युंग का है विश्लेषण। मनोविश्लेषण है फ्राइड का तो। और ये व्यक्तिगत मनोविज्ञान किसका है? एडलर का है। आंसर क्या हो जाएगा? जीन पियाजे का। क्या है? विकासात्मक मनोविज्ञान। जीन पियाजे कहाँ गए थे? स्विट्जरलैंड। 4 अवस्थाएं दी, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त अमूर्त, ठीक है, याद रखना। चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये किताब लिखी इन्होंने, ठीक है। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ये किताब लिखी। नेक्स्ट, जर्मनी के, अच्छा मैंने क्या बताया था? बासे बुंट, ये बताया था ना, और बासे ही दूसरा नाम था जो इंडिया के थे, जिन्होंने किया था 1905 कोलकाता में पहली प्रयोगशाला। याद रखना, ये पूछी जा सकती है, जरूर पूछी जाएगी, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है ऐसी, ठीक है। जर्मनी के बुंट जाने जाते, किसके लिए जाने जाते हैं? इन्होंने प्रयोगशाला खुली थी ना पहली, ठीक है। नेक्स्ट, कैलिफोर्निया कितनी मानसिक योग्यता बताइए बताओ? 120 बताइए। और लेटेस्ट कितनी? 180 अभी हाल फिलहाल में जो चल रही हैं। विषय वस्तु, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, 3 चीज़ें बताई थी इन्होंने, ठीक है, याद रखना। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। और गिलफोर्ड की एक किताब है जर्नल साइकोलॉजी, कौन सी है? जर्नल साइकोलॉजी, GP याद रखना, जी से गिलफोर्ड, जी से जर्नल साइकोलॉजी, ठीक है। अब देखो भाटिया, इसने क्या किए थे? परीक्षण किए थे। भाटिया ऐसे लिखो, भा लिख रहे हो, टिया। अब भाटिया ने किस आयु वर्ग पर किए थे? भाटिया में देखो ये बन रहा 11 है, इस तरीके से याद किया मैंने, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, एक बालक जो अधिकांश विद्यालय देर से आता है और बहाना बनाता है, तो क्या कर रहा है? वो कर रहा है औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन कहते हैं युक्तिकरण। अंगूर खट्टे हैं, नींबू मीठे और बहाने लगाना इस तरीके के। नींबू क्यों नहीं खाया? मीठा था इसलिए नहीं खाया, इस तरीके के बहाने बनाना, औचित्य बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होता है, बहुत देर तक चेहरा देखता रहता है, हाय मैं तो कितना प्यारा लग रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा हूँ, इस तरीके का जो होता है ना, इसे कहते हैं आत्ममोह। क्या कहते हैं? आत्ममोह। और अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है नार्सिज्म। नार्सिज्म एक कहानी है इससे रिलेटेड, एक राजा की, जिसे अपने आप से प्यार हो जाता है, जब वो अपनी चेहरा किसमें देखता है? पानी में, तो फिर वो मर जाता है आखिरी में जाके। इस तरीके से एक स्टोरी है, इससे रिलेटेड, बड़ी अच्छी है, पढ़ना डाल के नेट पर, ठीक है। अगर ना मिले तो मेरे को बताना, मैं बता दूंगा। इसमें से गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से कौन सा रिलेटेड नहीं? देखो इन्होंने कभी भी संस्कृति की बात नहीं करी है। गार्डनर ने 8 तरीके की बुद्धि बताई है, फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी किताब है। कौन सी? फ्रेम्स ऑफ माइंड। कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? बहुबुद्धि सिद्धांत। अगर पूछ ले बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? बताओ, बहुकारक किसने दिया है? आप लोग बताना। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से कौन सा सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? ये पूछा है, सृजनशील बच्चे की विशेषता नहीं, तो स्वायत्तता होगी, मौलिकता होगी, संवेदनशीलता। अस्वीकारता नहीं होती, स्वीकार करता है वो दूसरों के विचारों को भी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने क्या दिया था बताओ? गिलफोर्ड ने दिया था त्रिविमीय सिद्धांत। थर्स्टन ने क्या दिया था? थर्स्टन ने दिया था समूह खंड सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने द्वैखंड सिद्धांत। और इसने, अब देखो मिला लेते हैं इसमें, ठीक है। गिलफोर्ड का मैंने बताया आपको 5वां, तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, इन दोनों काट दो। अब वो बताया मैंने आपको स्पीयरमैन का पहला, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको थर्स्टन का बताया कौन सा? समूह कारक, तीसरा, तो तीसरा किसमें दे रखा है? इसमें दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा ये, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, देखो मैस्लो में कितने प्रेरक है बताओ? 5। क्या दिए थी? नीड थ्योरी, ठीक है, याद रखना। शरीर की मांग, सुरक्षा की मांग, इस तरीके से दिए इन्होंने, ठीक है। प्रेम, सम्मान, आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आखिरी में जाके मिलता है आदमी को, ठीक है। नेक्स्ट, रोड्सा का जो ये परीक्षण था ना 1921 में, 10 कार थे, 5 काले सफ़ेद, ठीक है, और 2 काले लाल और 3 बहुरंगी। ये कल परसों बता रहा था 3 बहुरंगी, आज देख लो वही मिल गया, 3 बहुरंगी। 3 है बहुरंगी, 5 मत करिए ना, उस दिन वो गलत दे रखा था उसमें आंसर, मगर मैंने आपको बता दिया था कि 3 बहुरंगी, फिर भी आज वही मिल गया 3 बहुरंगी आंसर, तो मैंने सही बताया था आपको उस दिन, ठीक है, याद रखना, आंसर ये हो जाएगा।
नेक्स्ट, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बालक को शंकु आकार का तंबू बनाने के लिए आवश्यक है कि कपड़े का माप ज्ञात करने में समर्थ हो, तो इसे क्या कहेंगे, अधिगम का स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अधिगम का स्थानांतरण। अब देखो मैथ के क्वेश्चन है, कभी भी इस तरीके से इक्वेशन दे रखी हो, इकाई का अंक पूछ ले, कभी भी 5 और इसके साथ कोई सम संख्या दे रखी हो, क्या सम संख्या, देखो 5 ये दे रखा, सम संख्या ही तो है 6, 8, 2, 8 कुछ भी दे रखी हो तो हमेशा 0 आता है। कैसे, जैसे देखो 5 गुणा 2 क्या आ गया 10, तो इकाई का अंक क्या होगा 0। 5 गुणा 4 कर दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 20, इकाई का अंक 0। 5 गुणा 8 कर दिया तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0, हमेशा 0 बचेगा, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा देखो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो कभी भी और ये पूछ ले, तो सीधे क्या करना, इसे करना, अगर माइनस दे रखा हो तो इसका तो पहली बात तो स्क्वायर करना, 169 आ जाएगा इसका स्क्वायर, रट लेना, जैसे 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, इस तरीके से मेरे को तो रटे हुए हैं। ठीक है, अब ये माइनस दे रखा हो ना तो इधर जाके +2 कर देना, इसमें 171 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस दे रखा होता तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, इतना करना होता है बस। अब करते क्यों है, इसका स्क्वायर खोलो, x² + 1/x², ठीक है, प्लस ये माइनस है ना तो -2ab, इससे ये कट जाता है, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा 169, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इतना याद रखना, इधर माइनस हो तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर प्लस हो तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 171। नेक्स्ट, अब देखो डाटा बताना है, डाटा या रेंज। अच्छा एक चीज़ याद रखना, एक होता है डाटा, एक होता है डेटम। ठीक है, डाटा क्या होता है, ये प्लूरल होता है, ये होता है सिंगुलर, डेटम होता है सिंगुलर और डाटा होता है प्लूरल। अच्छा कभी भी डेटा निकलवाए या डाटा निकलवाए तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देना, सबसे बड़ा है 9, छोटा है 5, आंसर क्या आ जाएगा 9 - 4, आंसर आ जाएगा 5। इसे पता है क्या कहते हैं, परास कहते हैं, परास होता है बड़े में से छोटे वाला घटा देना। नेक्स्ट, अच्छा देखो अब ये दे रखे हैं 3 कोण पूछ रहा है ABC, ठीक है, ABC, ए भी दे रखा है 7, AC दे रखा है 8 और BC दे रखा है 9। अब ये पूछ रहा है कि त्रिभुज के सभी कोण सबसे छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, सबसे इसके आगे वाला सबसे छोटा होगा, इसके आगे कौन सा C होगा सबसे छोटा, और सबसे बड़ा कौन सा होगा इसके आगे A, तो पहले आएगा C, आखिरी में आएगा ये, तो इसमें आ रहा है आंसर ये हो जाएगा ये। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटी के सामने सबसे छोटा कौन, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट, अच्छा देखो 2 क्रमिक छूट दे रखी हूँ, एक के साथ एक दे दी, फिर उसके बाद कहते हैं ना 20% + 20% फ्री, इस तरीके से दुकानों पर लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है, तो इन दोनों को जोड़ना 30 और 20 50, ठीक है, फिर माइनस करना इन दोनों को गुणा करके 600/100, ठीक है, इससे ये काट देना, आंसर क्या आ जाएगा 44%। इन दोनों को जोड़ना पहले, फिर इन दोनों का गुणा करना, ठीक है, /100 कर देना, जो आए वो आंसर हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन थे, अच्छे लगे हो तो बताना, प्लीज़ शेयर करना। मैथ के क्वेश्चंस कैसे लगे, इस तरीके से ट्रिक्स के साथ पढ़ना हो तो बता देना, नहीं तो फिर बंद कर देंगे। ठीक है, बाकी प्लीज़ शेयर करना वीडियो, हो सके तो अपना का ध्यान रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।